दोस्तों साथियों, आपको सब मालूम है कि शेख हसीना देश कैसे छोड़ा और अपने देश में शरण लिए हुए हैं और भारत सरकार उनको संरक्षण दिए हुए है। और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के सर्वोच्च सलाहकार हैं और इस समय हेड ऑफ बांग्लादेश। उनके शासन में गैर मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है ये जाना जाता है, और हिंदुओं पर तो अत्याचार आज से नहीं अनादिकाल साल से होता आया है और उन पर होता भी रहेगा, क्योंकि ये घंटा घड़ियाल बजाना छोड़ेंगे नहीं, शंख बजाना छोड़ेंगे नहीं, घंटी बजाना छोड़ेंगे नहीं, थरिया बजाना छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ सब भगवान के सहारे, सब भगवान के सहारे, सब भगवान के सहारे, लो भगवान सहारे हैं। और मुसलमान तुमको तो मिटाई देंगे, खुल करके कहते हैं तुमको तो मिटाई देंगे। पाकिस्तान से मिट गया, बांग्लादेश से भी मिट जाएगा और बचेगा इंडिया भी नहीं, कतई नहीं बचेगा, क्योंकि सवर्णों की रणनीति ही ऐसी है। अब भागवत आदिवासी लड़कियों के पैर पखार रहे हैं। अरे उनको अधिकार चाहिए, पैर पखारो चाहे ना पखारो, अधिकार देने की क्षमता है नहीं। तुम इस देश को कहां लिए जा रहे हो? आडंबर पर आडंबर फैला रहे हो। अगर गीता रामायण से सुनने से सबका भला होने लगे तो हमारा भी कल्याण हो जाता, तुम्हारा भी कल्याण, सबका कल्याण हो जाता। लेकिन ये बात तो तुम बताओगे नहीं। जितना आडंबर फैलेगा तुम्हारी उतनी ही डुगडुगी मजबूत रहेगी, उतनी ही पूरी दुनिया में डुगडुगी बजती रहेगी। और जितने ये मंत्र संत कबीर और ये भागवत कथा भागवत वाले, इनकी पौबारा बनी रहेगी। ये लाखों रुपए डकारते रहेंगे, हराम का खाते रहेंगे। दोस्तों साथियों, अब आइए हम बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है एक वानगी आपको देते हैं। आप जानते हैं अभी पिछले दिनों बरगदाई होती है अपने यहाँ, कौन सा हम वही याद नहीं आ रहा, आप ऐसा समझ लीजिए बरगदाई में जो है बट वृक्ष की पूजा औरतें करती, हिंदू औरतें करती हैं। और जब बांग्लादेश के मुसलमानों की बात मालूम हुई तो वहाँ मुल्ला मौलवियों ने जो है बाकायदा जो है उस पेड़ पर फतवा जारी कर दिया, और 200 साल पुराना पेड़। और ये जाहिल दुनिया भर के गंवार नाबदान के कीड़े, इन लोगों ने उस पेड़ को साफ कर दिया, काट डाला उस पर। आप सोचिएगा ये कितने जाहिल हैं, ये धरती के कितने जो है अपशापित व्यक्ति हैं। अरे पेड़ ऑक्सीजन देता है, छांव देता है। अरे इसी बहाने 100-200 लोटा पानी उस पर चढ़ जाता होगा। कभी टोपी लगा पानी उस पर डालने गए हो? 72 हूरों कल्पना करोगे हैं, वो भी चिकनी चिकनी टांगों वाली, वो भी सुंदर सुंदर हूरों की, जो समंदर में थूक दे तो वो मीठा पानी हो जाए। अरे तो लड़कियां जो मिलती हैं वो थुका लिया करो कस के, जो लड़की मिले उसे थुका लिया करो, तुम भी मीठे हो जाओगे। कैसे गंवार कमीने हैं ये लोग, किस तरह से बेहूदगी बातें करते हैं। इनके वही है कि इनको पकड़ा जाए और इनकी खाल निकाली जाए और इनके अल्लाह को बुलाया जाए। हिंदुओं में तो दम है नहीं। खैर चलिए अब हम घटना की ओर चलते हैं। बरगद के पेड़ पर फतवा, असली इस्लाम का चेहरा सामने आया। ढाका, बांग्लादेश के शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद सरकार में कट्टरपंथियों ने न सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा फैलाई और नफरत को हवा दी, बल्कि हालात यहां तक पहुंच गए हैं देश के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक एक 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को भी काट डाला। समझिए,
मदारीपुर जिले के सिराखारा यूनियन के आलममीर कड़ी गांव में कट्टरपंथियों ने बरगद के पेड़ के खिलाफ बाकायदा फतवा जारी कर दिया। अब समझिए, बरगद के पेड़ पर फतवा जारी कर दिया। कितने पैदाइशी कमीने हैं। ये टांगों के बीच से पैदा हुए हैं कि पिछवाड़े वाले होल से पैदा हुए हैं, क्या कहा जाए। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी जारी किया। अब हिंदू आबादी के साथ अन्य अल्पसंख्यक लोग कैसे जी रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों साथियों, आप बताइए पेड़ क्या लेता है? अरे पेड़ तो ऑक्सीजन देता है। पीपल के पेड़ तो मालूम है 24 घंटा वो ऑक्सीजन देता है, लेकिन बरगद का पेड़ वो भी शायद 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। और उन्होंने 200 साल पुराने पेड़ को काट डाला। ये इस्लाम का चेहरा है। ये कैसे लोग हैं? ये धरती पर कैसे जी रहे हैं? और लोग कैसे इनको जीने देते हैं? और कैसे ये फल फूल रहा है? लेकिन कैसे फल फूलेगा नहीं? क्यों? इनका धर्म ही ये बताता है दूसरे की जड़ जमीन जोर पर कब्जा करना। यही इनका मूल मकसद है। तो दोस्तों साथियों, ये स्थिति है। क्या करोगे तुम? इस्लाम का ऐसा विकृत चेहरा जो है मुगलों के शासन में देखने को मिला, जो आज देखने मिल रहा। ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए भारत के शहीदों ने कितना खून बहाया है, और वो भारत पर अटैक करने के चक्कर में सोच रहे हैं। भारत के सातों छोटे मोटे जो प्रांत हैं उनको कब्जे में करना चाहता है। आप सोचिए, ये बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश नहीं, ये खौफनाक इस्लाम के नुमाइंदे हैं जो पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, आप क्या कहेंगे इस विषय में? कभी कमेंट तो करो कि हम गलत कहते हैं क्या। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।